तो दोस्तों इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले जो है 1 से 144 तक देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं 145 से। तो 145 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। तो देखिए 145 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी उड़ीसा में। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है ये उड़ीसा राज्य से की है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए 146 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी किश्तवाड़। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। 147 है कि भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो देखिए 147 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी कनाडा। तो भारत ने कनाडा देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है। अब है 148 है कि सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 148 का, ठीक है, 148 का जो राइट आंसर होने वाला है ये है सी ऑप्शन, यानी यूएसए, यानी अमेरिका। तो सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित किया जाता है। 149 है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए 149 का डी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता किया है। 150 है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए 150 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी गुजरात में। तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन ये जो है गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखेंगे 151 से। देखिए 151 जो है, 151 है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो 151 का जो राइट आंसर होगा डी, यानी वीर दास। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीर दास। 152 है कि श्रीलंका के जो है त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है। तो 152 का बी ऑप्शन, यानी निर्मला सीतारमन। क्या होगा, निर्मला सीतारमन। तो देखिए श्रीलंका में त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन जो है ये निर्मला सीतारमन ने की है। अब क्वेश्चन नंबर 153 है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो 153 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी गोवा। तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया गया। अब देखिए 154 है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो देखिए 154 का बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब चलिए 155 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो ये देख लिए थे 154 का बी ऑप्शन। 155 है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 155 का होगा डी ऑप्शन, बी और सी, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित एवं नर्स एसोसिएशन। तो देखिए 155 जो है, यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 जो है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को सम्मानित किया गया है। 156 है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज यानी 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो 156 का राइट आंसर होगा बी, यानी शाहीन अफरीदी। ठीक है, शाहीन अफरीदी। तो देखिए कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज यानी 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 157 है
कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? 157 का होगा सी ऑप्शन यानी विराट कोहली। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ये विराट कोहली ने जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए 158 का होगा सी ऑप्शन यानी फरीदाबाद। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो है ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। 159 है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 159 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी शीतल महाजन। कौन होगा? शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली जो है महिला बनी है। 160 क्वेश्चन नंबर 160 है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 160 का बी यानी कितना है? तो यह है 1037। ठीक है, 1037। तो याद रखना है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है पहल ये 1037 जो है स्टेशनों पर चालू किया है। 161 हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? 161 का होगा डी श्रीलंका। तो हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड को क्या किया है? निलंबित। 162 यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो 162 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन यानी ग्वालियर। तो यूनेस्को ने भारत के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 163। कहता है कि रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? 163 का होगा ए ऑप्शन यानी आईसीसी लिमिटेड। तो रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग, ठीक है, सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए ये आईसीसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 164 है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 164 का होगा बी ऑप्शन यानी संग्राम। तो भारतीय तटरक्षक बल के संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। 165 है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो 165 का जो होगा डी ऑप्शन यानी 8वीं बार। तो प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक जो है 8वीं बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 166 है कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 166 का राइट आंसर होगा बी यानी प्रलय। तो भारत ने कम दूरी की जो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 167 है भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? तो 167 का जो होगा सी ऑप्शन यानी आईआरसीटीसी। तो भारतीय रेलवे जो है ये जो है आईआरसीटीसी के साथ जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 168 किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? 168 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, क्या होगा? महाराष्ट्र। तो याद रखना है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है ये पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। 169। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 169 है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम जो है आयोजन किया है? तो 169 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी इंदौर। तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने जो है इंदौर शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम आयोजन किया है। 170 है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है?
तो 170 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी महाराष्ट्र। याद रखना है 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र हासिल किया है। 171 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो देखिए 171 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 172 देखिए 172 है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 172 का राइट आंसर होगा डी यानी ग्लेन मैक्सवेल। कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। 173 है कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो 175 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच यानी सी ऑप्शन। अब 176 175 ये क्वेश्चन जो है 173 था। ठीक है, अब होगा 173 जो है 173 का राइट आंसर क्या होगा? सी यानी नोवाक जोकोविच। अब देखेंगे 174 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? 174 का राइट आंसर होगा डी। 174 का डी यानी ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स जो है इसका क्या होगा? ब्रुसेल्स जो है इसका जो है कहता किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो देखिए इसे छोड़ेंगे 175 देखेंगे। ठीक है, देखिए 175 है कि कृषि एवं किसान जो है कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो 175 का सी ऑप्शन 175 का होगा सी यानी वाधवानी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो कृषि एवं किसान जो है कल्याण विभाग ने जो है किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो यह है वाधवानी इंस्टीट्यूट। क्या है? वाधवानी इंस्टीट्यूट। अब देखिए नेक्स्ट है कि 176 की फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो 176 का राइट आंसर होगा डी यानी आर वैशाली। तो फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की ओर से जो है चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने जीता है। अब देखिए 177 देखिए क्वेश्चन नंबर 177 है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 177 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी बांग्लादेश। तो 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है ये करेगा बांग्लादेश। 178 है हाल ही में किस क्षेत्र में जो है गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, तो 178 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट होगा। तो याद रखना है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 179। ठीक है, 179। तो 179 है, ठीक है 179 है कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ जो है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी इटली। तो भारत ने हाल ही में इटली देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। चलिए देखते हैं 180। देखिए क्वेश्चन नंबर 180 है, क्वेश्चन नंबर 180 है कि वनडे विश्व कप इतिहास में ठीक है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 180 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी मोहम्मद शमी। तो वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। अब है 181। तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
181 का होगा डी यानी शिक्षा मंत्रालय। तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। 182 है कि एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो देखिए 182 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी लुलु हाइपर मार्केट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 183। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो 183 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की जो है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जो है ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो है स्वर्ण पदक जीता है। 184 है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 184 को होगा बी ऑप्शन, यानी वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, तो वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 185 है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को जो है बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है। तो 185 का होगा राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा डी, यानी थाईलैंड। क्या होगा डी ऑप्शन, थाईलैंड। तो याद रखना है 185 का जो राइट आंसर होगा डी, यानी थाईलैंड देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है। 186 है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। 186 का होगा बी, यानी दुबई। ठीक है, तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी जो है ये दुबई जो है करेगा। ठीक है, 187 है कि हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो 187 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। ठीक है, क्या होगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम को जो है DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। 188 क्वेश्चन नंबर 188 है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए 188 का राइट आंसर होगा ए, यानी ब्रिटेन। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट जो है ये ब्रिटेन देश में आयोजित किया गया है। तो 188 का ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। 189 का है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, डेविड विली। तो इंग्लैंड के डेविड विली क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 190 है कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो 190 का होगा बी ऑप्शन, यानी कोलिंस। तो क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में जो है कोलिंस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। 191 देखिए क्वेश्चन नंबर 191 है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जो है जीते हैं। तो इसका होगा सी 111। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल पदक जो है 111 जो है जीते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 192 है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया जो है मेंटर नियुक्त किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी गौतम गंभीर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है गौतम गंभीर को अपना नया मेंटर नियुक्त किया है। 193 है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे। तो 193 के डी, यानी बांग्लादेश। तो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर जलीमुल हक का निधन हो गया है, वह जो है बांग्लादेश के क्या थे निवासी थे। ठीक है, 193 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। अब देखिए 194 है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो 194 का होगा डी ऑप्शन, अल्बानिया। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में जो है अल्बानिया देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। अब देखेंगे 195। देखिए क्वेश्चन नंबर 195 है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन, यानी गुजरात।
तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है गुजरात राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है। 196 है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। 196 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी मनु भाकर। क्या होगा? मनु भाकर। 197 है कि एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो 197 का होगा डी ऑप्शन, यानी आईआईटी कानपुर। क्या होगा? आईआईटी कानपुर जो है ये होगा। अब 198 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए 198 है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 198 का होगा बी, यानी नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 199 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। तो यानी जामरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह जो है उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 जो है पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। तो 200 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, हरियाणा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 200। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉरी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 200 क्वेश्चन नंबर, सॉरी